नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी हम आए हैं एनसीसी कार्यालय में, जहां पे अधिकारियों ने बुलाया और वो कुछ बात करना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या पर्पस है सर आज की मीटिंग? जी, आप जैसे सभी लोगों को मालूम होगा कि एनसीसी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। आज के डेट में एनसीसी में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा कैडेट्स हैं। और अगर हम इस चीज़ को इंडिपेंडेंस के टाइम से सबसे देखें तो आज एक्स कैडेट्स या जो हमारे भूतपूर्व कैडेट्स हैं उन सबकी भी स्ट्रेंथ को काउंट करें तो आराम से ये 2 से 3-4 करोड़ के आसपास पक्का कैडेट्स होंगे। इतना स्ट्रॉन्ग पूल और इतना जो ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास है, इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और इन लोगों को भी देश के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसको एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन बोला। एलुमनाई एसोसिएशन मतलब जो भूतपूर्व या जो एक्स कैडेट्स हैं उन सबका आपस में एक संगठन है। इसमें झांसी में ये पिछले साल स्टार्ट किया गया और इसके सबसे पहले सदस्य प्रधानमंत्री जी बने। दूसरे सदस्य इसके बने थे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। और उसके बाद ये सभी एक्स कैडेट्स, प्रेजेंट कैडेट्स और जो भी एनसीसी के साथ किसी भी फॉर्म में एसोसिएटेड रहे हैं उन सबको इसका मेंबर बनने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है। तो मैं एज CO 7 हरियाणा बटालियन एनसीसी करनाल अपने सभी एक्स कैडेट्स और सभी जो एनसीसी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो सभी इस एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर करें। इससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचेगी। इस ग्रुप के माध्यम से लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, आप सभी के सहयोग से जो हमारा राष्ट्र निर्माण या देश के अंदर एक देश को आगे ले जाने के लिए जो कोशिश है उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अब तक कितने के इसमें सदस्य आ चुके हैं? अभी तक इसमें तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा कैडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन हमारा एम है कि इसके अंदर मैक्सिमम कैडेट्स और मैक्सिमम एक्स कैडेट्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि जो करंट कैडेट्स हैं वो जब तक पास आउट होंगे उनको तो हम ये सारी चीज़ें साथ के साथ बता सकते हैं, पर जो कैडेट्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सर क्या आम आदमी भी इससे जुड़ सकता है? नहीं, देखिए, आम आदमी इससे डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्टली ज़रूर जुड़ सकता है कि ये जो हमारी 2 से 3 करोड़ एक्स कैडेट्स हैं अलग अलग जगहों पे हैं, उनके घर के अंदर जो उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग हैं, वो ये एक्स कैडेट्स उनके लिए एक नोडल पॉइंट या कॉन्टेक्ट पॉइंट का काम कर सकते हैं और ये चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचा सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? इसके अंदर क्या है, इसका प्रक्रिया रहेगी इसके अंदर? इसमें जुड़ने का तरीका इस तरीके से है कि जो हमारे एक्स एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए इंटरनेट के ऊपर ये एक साइट है जो ncc.auto.gov.in। ये आप मेरे पास देखें, एक नोटिस है जो हमने बनाया है। ये नोटिस हम सभी जगहों पर चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सभी कैडेट्स के पास और एक्स कैडेट्स के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसमें जो वेबसाइट है एनसीसी की वेबसाइट, उसका लिंक दिया हुआ है। और अदरवाइज ऑल्सो एनसीसी की साइट पर जाकर के आप ढूंढेंगे तो वहाँ से आपको इसका एलुमनाई एसोसिएशन का लिंक मिलेगा। उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आपको कंफर्मेशन उसका 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। और संस्था किस तरह का कार्य कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जुड़े? किस तरह इसका प्रयास जारी रहेगा? नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कैडेट्स रजिस्टर हों और जो करंट स्कीम्स हैं और जो करंट फैसिलिटीज़ हैं या करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी जो हम एनसीसी, जो गवर्नमेंट अपने लेवल पर हर किसी के लिए स्टार्ट कर रही है, लोगों को उसके बारे में पता चले। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे रूरल एरियाज़ में या यही होती है कि हमारे यूथ हैं उनको कई बार जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो हम इस मुहिम के थ्रू चाहते हैं कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उन तक पहुँचे और वो इसको आगे अपने तक ना रख करके आगे सोसाइटी में बाकी लोग हैं उन लोगों को भी बताएं। और ये ओवरऑल जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने पूरे देश के लिए एक बहुत लाभकारी कदम सिद्ध होने की ऐसी हमारी उम्मीद है। जो कैडेट्स हैं सर, उनसे संपर्क कैसे करेंगे हम? जैसे हाँ, ये इन्फॉर्मेशन, देखिए, जो कैडेट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो करंट कैडेट्स हैं
वहाँ तो हमारे एनसीसी हमने कॉलेजेस के अंदर ये पोस्टर्स लगा दिए और जो हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं उन्होंने सभी को बता दिया है। तो जो करंट कैडेट्स हैं उनके पास तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई है। जो एक्स कैडेट्स हैं अब इतने सालों से जो यहाँ से निकल के पास आउट होकर के सब अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं, एम हमारा उन तक भी ये चीज़ पहुँचाना है ताकि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें। हम ये जो नोटिस है इसको स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज या पब्लिक प्लेसेस में भी लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले, और साथ ही साथ आपके प्रेस, मीडिया और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले और वो इसमें रजिस्टर होकर के इसका फ़ायदा उठा सकें। इसका सर मुख्य मकसद क्या है, ये जरूरत क्यों पड़ी एलुमनाई बनाने की? एल्यूमिनाई एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत इस तरीके से पड़ी, दो चीज़ें। पहली तो आपका जैसे आज आप आर्मी में हैं तो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो आपस में रिटायरमेंट के बाद भी एक दूसरे से टच में रहें और जो करंट पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी उन्हें पता चलता रहे, तो इसका दोनों को म्यूचुअल एडवांटेज होता है। सिमिलरली जो एक्स कैडेट्स हैं जो एक बार एनसीसी से निकल जाते हैं तो सब अपने अपने अलग अलग फील्ड में काम में चले जाते हैं, या कोई बिजनेस में है, कोई आर्मी में है या डिफेंस फोर्सेस में है, या मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, और बहुत सारे हैं जो अपने ओन प्रोफेशंस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उन लोगों का एक तरीके से एक लिंक एनसीसी के साथ बना रहे, वो लिंक बनाने के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया। और इस एसोसिएशन का एम लिंक मतलब आसपास एक दूसरे से जुड़ने वाली बात तो है ही है, उसके अलावा जो स्कीम्स और बाकी चीज़ें जो जिसका सहयोग तो कर सकते हैं, आपसी सहयोग जो कि सभी के लिए फ़ायदा है, और अल्टीमेटली इसका जो नेट रिजल्ट अगर आप देखो तो आपका जो यूथ है वो एम्पावरमेंट तो है ही है, और साथ ही नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण में ये जो अपना सहयोग दे सकते हैं उसके लिए भी एक रास्ता उनको दिखाया जाता है। तो इसमें सर कोई फ्यूचर प्लानिंग में जैसे रिफ्रेशर कोर्स वगैरह करवाएंगे उनको, कोई फ्यूचर प्लानिंग है सर इसमें? जैसे जो हमारे एलुमनाई हैं उनको कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाएंगे? जो एल्यूमिनाई को रिफ्रेशर कोर्स के लिए तो अभी तक हमने इस विषय में फ्यूचर प्लान नहीं बनाई है, बट एक बार जब वो स्ट्रेंथ एक ठीक नंबर तक पहुंच जाती है तब आगे इस चीज़ के ऊपर जो हायर लेवल के ऊपर जब डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा कि कुछ, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग का जो पार्ट है ये थोड़ा सा अभी हमारे पास ऑलरेडी 15 लाख की स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ हम कॉलेजेस में इसको एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर जितने भी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम कैडेट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एनसीसी में काम करने का, एनसीसी के साथ एसोसिएट होने का मौका मिले। तो जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं वो टैलेंट जो ट्रेन हो चुका है, उस ट्रेंड टैलेंट या उस मैन पावर को किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे वो अपना योगदान इस बारे में दे सकते हैं, ये इसके पीछे एक मेन एम है। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं, वैसे तो आउट ऑफ द वे है क्वेश्चन, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीसी की होगी पहले, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो कैसे जुड़ पाएंगे इसके साथ? सर्टिफिकेशन नहीं होता स्कूल लेवल पे। देखिए एनसीसी की वैकेंसीज जो हैं वो अभी लिमिटेड है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 720 बटालियंस हैं, 17 डायरेक्टरेट्स हैं और 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। एनसीसी की कवरेज पूरे कंट्री में है, और कवरेज बढ़ाने के लिए पिछले साल से गवर्नमेंट ने बॉर्डर और ट्राइबल एरियाज़, बॉर्डर, कोस्टल और ट्राइबल एरियाज़ में रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एनसीसी की जो स्कीम्स हैं या जो एनसीसी के अंदर एनरोलमेंट है, एनसीसी की कवरेज, रीच वहाँ तक पहुँचने की ये कोशिश है। बट सभी स्कूल्स को इस समय देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं जैसे जैसे अगर लोगों का इंटरेस्ट नज़र आएगा इसके अंदर और बढ़ेगा तो ये स्कीम को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे पास तकरीबन हर यूनिट में आप देखो तो इंस्टीट्यूशंस वेटिंग लिस्ट पर भी हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को एनसीसी की फैसिलिटीज़ दी जाए। बट ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और हायर लेवल के ऊपर उन लोगों का डिसीजन है कि फंड्स या हर चीज़ की अवेलेबिलिटी को देखते हुए कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जिसको आप ठीक तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि एम ये भी है कि हर किसी को उसमें ले लो या ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज दे दो, और आपके पास अगर उनको ढंग से ट्रेनिंग ना दी जा सके तो वो भी एक पॉइंट है। तो अभी जो प्रेजेंट कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारी जितनी नफरी है उसको ठीक तरीके से ट्रेन करने का एम है, और ऑफकोर्स फ्यूचर में हमारे को इस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने का भी इरादा है। जैसे कि अभी कर्नल नरेश आर्य जी ने बताया कि पूर्व एनसीसी कैडेट है
तो ये वेबसाइट दी गई है जिस पे जाकर आप भी उनसे जुड़ सकते हैं और उनका मेंबर का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं